बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री बाईजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पूरी धाम की, बाबा जयराम साहेब आपकी सदा ही, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही, परमहंस महाराज श्री चरणदास जी साहेब आपकी सदा ही, गुरु मंगलदास जी साहेब आपकी सदा ही, परमहंस महाराज श्री ज्वालादास जी साहेब आपकी सदा, श्री बीतकवाणी महायज्ञ की जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्म शक्ति श्री राज शर्मा जी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। श्री बीतकवाणी चर्चा के माध्यम से महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत, स्वामी श्री लालदास जी द्वारा कृत श्री बीतकवाणी साहेब चर्चा का रसपान करवा रहे आत्मिक लाभ हम सभी सुंदर साथ के हृदय में भर रहे हमारी परम विदुषी दीदी श्रीमती शारदा प्रणामी जी एवं मंदिर के पुजारी जी एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि स्वागत। 6 अगस्त 2022 20वां दिवस सायं 7 बजे का समय श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली में आज की श्री बीतक साहिब चर्चा का आनंद सब लेंगे। सर्वप्रथम मैं श्रीमती रंजना अरोड़ा जी से प्रार्थना करूंगा कि आप आए, चंदन तिलक कर परम विदुषी दीदी का माला डालकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमती विशु कटारिया जी आप भी आए और परम विदुषी दीदी का चंदन तिलक कर माला से स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। आज एक शुभ अवसर भी है, वो प्रसंग को जब विश्राम दिया जाएगा तो उसकी सूचना भी हम देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बीतक साहिब चर्चा महायज्ञ 2022 18 जुलाई 2022 से शुभारंभ। सभी इतिहास का वर्णन करते हुए पूर्ण ब्रह्मशाती श्री राजश्यामा जी का आशीर्वाद लेकर, दर्शन पाकर श्री तारतम का ज्ञान प्राप्त करते हुए पिछले 1-2 दिनों के प्रसंग के अंतर्गत किस प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपनी यात्रा दीपबंद से आरंभ की, जगह जगह जागरण अभियान चलाते हुए श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत की स्थापना विक्रम संवत 1729 में हुई। सभी सुंदर साथ ने सिंहासन पर बैठाकर आरती उतारी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगलपुरी की महिमा बड़ी है सबका गुरुद्वार, चलो जगावन साथ को श्री प्राणनाथ भरता। पूरा प्रसंग हमने विस्तृत रूप से सुना। उपरांत चलते हुए मेहता में पहुँचे, लावानंद यति, राजा राम, ललिता सखी का वृत्तांत हमने सुना। उसके बाद साकुमार साकुंडल की पहचान करने के लिए दिल्ली पहुँचे। 6 महीने तक लाल दरवाजे में किस प्रकार से कोशिश की गई, श्री स्वामी श्री लालदास जी और महामती श्री प्राणनाथ जी ने मिलकर 22 प्रश्नों को तैयार किया और ऐसे कि औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया। महामती श्री प्राणनाथ जी जागरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए हरिद्वार में पहुंचे। विक्रम संवत 1735 महाकुंभ चल रहा था। कुंभ भारत में 4 स्थानों पर होता है। उस समय महाकुंभ जो कि 12 वर्ष के बाद आता है, लगभग 20 संप्रदायों के अनुयायी विद्वजन वहाँ पर विराजमान थे। महामती श्री प्राणनाथ जी ने
धर्मशास्त्र को लेकर लड़ाई लड़ी, कोई हिंसावादी लड़ाई नहीं लड़ी। धर्मशास्त्र के अनुसार पर सभी के वाणियों को सुना, सभी के प्रश्नों को सुना और सभी का समाधान करते हुए रामानुज हो, ब्राह्मण हो, हर प्रकार के संप्रदाय को सुना गया और किस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिए वो भली भांति हमने सभी समझा भी और सुना भी। और सभी ने माना कि एक ही झंडे तले पूर्ण ब्रह्मक्षातीत विद्याविनंद बुद्धनिश्चल अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी। जयकारा जय घोष लगाया गया, महाआरती हुई, उपरांत निजानंद संप्रदाय की पद्धति जो कि आज हम परम विदुषी दीदी के मुखारबिंद से सुनेंगे, ये एक हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। जिस प्रकार से हम समझते हैं कि महामती श्री प्राणनाथ जी दिल्ली की पावन भूमि पर होकर गए और हम अपने आप को सौभाग्यशाली अवश्य समझें कि हम दिल्ली के अनुयायी सुंदर साथ हैं। दिल्ली में रहकर हम महामती श्री प्राणनाथ जी जहाँ पूर्ण ब्रह्मक्षातीत के चरण पड़े हों, उनकी चरण धूलि का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, तो इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। इसी प्रकार हम पूर्ण ब्रह्मक्षातीत श्री राज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए जो आत्म जागृति का लाभ चल रहा है उसको बड़े ही ध्यानपूर्वक हम समझ भी रहे हैं, उतार भी रहे हैं। हर सुंदर साथ पूर्ण रूप से सक्षम है कि एक कोई भी सुंदर साथ पूर्ण रूप से पूरी भीतर साहब चर्चा कर सकता है, और जो ये चौपाइयों के माध्यम से और प्रसंगानुसार हमारे से पूछ कर या उत्तर दिए जाते हैं, इसका एक विशेष ही महत्व होता है। और आप सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रार्थना, ऑनलाइन सुंदर साथ जो लगभग 2.5 वर्ष से श्री वीतकवाणी चर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का भी कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत। आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम विदुषी दीदी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम के साथ प्रार्थना। आज की श्री वीतक साहिब चर्चा आरंभ करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैंने कहा ना मेरा गला नहीं चल रहा, आपका चल रहा है ना? आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा ना? एक दिन बताया जाता है, फिर थोड़ी जोर से जय बोलते हैं, फिर अगले दिन कहते हैं जय, है ना? श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सलाह की जय। श्री महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सलाह की जय। महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सलाह की जय। महाराज श्री चरणदास साहेब आपकी सलाह की जय। तीनोंपुरी धाम की जय, दिल्ली धाम की जय। आइए सुंदर साथ जी धामधनी जी के श्री चरणों में वंदना करते हैं। श्री वंदो सती गुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाह्य ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें,
हारे बलबैरी नारे बोली गया काम सराड़े चढ़े मन चित कारज सरे मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। चाहे 2 लाइनें गाई जाएं पर आपकी ताली की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। मेरी ताली को मत देखना बज रही है कि नहीं, पर आपकी कंटिन्यू बजती रहनी चाहिए, ठीक है। आप सबकी वॉल्यूम तेज होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, है ना। बोलोगे ना सारे? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौथे तबक में आप सा, चौथे तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। चौथे तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। चौथे तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। तेरे सिवा में और किसी की कोई नहीं, कोई नहीं। तेरे सिवा में और किसी की कोई नहीं, कोई नहीं। चौथे तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। तेरे सिवा में और किसी की कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चौथे तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। तेरे सिवा में और किसी की कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चौथे तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। चौथे तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री सतगुरु महाराज की जय हो। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्रुति समृद्धि की साख दे कहूँ तुम्हें समझाए, ग्राहक हो चित दे सुनो कलयुग भ्रम जाए, तो कलयुग भ्रम जाए। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान धामधनी अक्षराती श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज महारानी साहिबा के श्री चरणों में कोटान कोट वेद प्रणाम। और महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज जो सावन के महीने में श्री बंगला जी दरबार के अंदर बैठ के इस वितक वाणी चर्चा का रसपान हम सुंदर साथ को करवा रहे हैं। सभी मंदिरों के अंदर इस तखत पर स्वामी श्री लालदास जी की ही गादी होती है, वो ही साक्षात विराजमान होते हैं। उनको ही धनी जी ने, शिवजी साहिब जी ने हुक्म दिया था कि मेरी बीतक लिखो, और बीतक लिखो ही नहीं, आज बीतक का विस्तार हर हृदय के अंदर बैठ के, क्योंकि स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में साक्षात शिवजी साहिब जी विराजमान हैं।
तो स्वयं ही इस तख्त पर बैठ के अपनी बीती हुई बातें हमें बता रहे हैं। ऐसे धनी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं इस निज मंदिर की सेवा कर रहे परम श्रद्धेय परम पूजनीय हमारे श्री पुजारी जी महाराज, इस हकीकत नगर मंदिर के सभी ट्रस्टीगण और लाइव चर्चा सुन रहे 2.5 वर्ष से समस्त निस्पति सुंदर साथ जी और हकीकत नगर मंदिर के अंदर निष्ठाबंद होके पुष्टता के साथ एक ही आसन पर बैठ के नियमबद्ध होके धाम धनी की लाडली आत्माएं, निस्पति आत्माएं इस रस का पान कर रही। आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट मेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार की पवित्र धरा पर अपने चरण कमल रखते हैं, क्योंकि जब गंगा को हरिद्वार के अंदर प्रकट किया जा रहा था ना, तो उसको बोला था कि सबके पापों को आपने धोना है। तो गंगा ने कहा था कि सारे लोग मुझ में आके अपने पाप धोएंगे, तो फिर मेरे पाप कौन धोएगा? मैं तो पापों से ओतप्रोत हो जाऊंगी, फिर मुझे निर्मल कौन करेगा, मुझे पवित्र कौन करेगा? तो उस समय के अंदर गंगा को कहा गया कि तेरे इस गंगा के किनारे पे वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो निष्कलंक बुद्ध अवतार, वो परमहंस अपनी जमात को लेके उतरेंगे और वो इसमें आके जब स्नान करेंगे ना, तो एक गंगे तू पवित्र हो जाएगी। आज महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी उस गंगा को पवित्र करने के लिए, उस हरिद्वार की धरती को पवित्र करने के लिए गंगा के किनारे ब्रह्म चबूतरा, और जहां पे सुंदर इतना बड़ा समागम साबी साधु संत वहां एकत्रित हैं, और थोड़ी दूरी पर हरिद्वार के अंदर विशाल मंच लगाया गया, क्योंकि एक दिन के अंदर शास्त्रार्थ नहीं हो गया। पहले तो हम एक बात को जाने, क्योंकि ये शास्त्रार्थ होते हुए 4 महीने लगे हैं। हम सोचते हैं एक ही रात में रामानुज आ गए, निमानुज आ गए, है ना, वो सारे 10 नाम सन्यासी सब आ गए, चारों संप्रदाय वाले आ गए, 10 नाम सन्यासी आ गए, सब ने एक ही दिन में प्राणनाथ जी को जवाब दे दिए, और एक ही रात के अंदर सुबह वो धूमर के तू तारा निकल आया, है ना, और 4 बजे निकल आया, और 4 बजे प्राणनाथ जी की आरती उतार दी गई, हो गया शास्त्रार्थ। ऐसे थोड़ी हुआ है, ऐसे थोड़ी हुआ है। कैसे हुए? कितना टाइम लगा? और आप दिल्ली धाम, मैं दिल्ली धाम पता क्यों बोल रही हूँ, जहाँ धाम धनी के चरण पड़े, आप इस दिल्ली धाम के सुंदर साथ धन्य हैं, जहाँ पे श्री बाईजूराज महारानी साहिबा और समस्त महिला मंडल परम धाम की ब्रह्म सृष्टि 4 महीने तक इस दिल्ली में रुकते हैं। कितनी बड़ी बात है, उनको छोड़ के जाते हैं, है ना। और अब एक विशाल मंच लगा हुआ है, आप थोड़ी चितवनी भी करते जाएं, थोड़ा ध्यान भी करते जाएं, क्योंकि सारे धर्माचार्य इतनी इतनी माला पहन के, पहले तो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, फिर इतनी इतनी माला पहनी हुई है, पीछे गेरुए तकिए लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं, क्योंकि इनके धर्म में ये सब धर्मों के आचार्य बैठे हैं। और इस समय के अंदर पूरा मंच भरा हुआ है, और सभी से शिवजी साहिब जी नित्य प्रति रात के समय ये ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा करते हैं। और
रोज वो उनको जवाब नहीं आता। कभी रामानुज को नहीं आया, निमानुज को नहीं आया, है ना। ऐसे करते करते सभी पराजित होते गए। तो अब सभी मंच पे बैठे हैं और हमारे श्री जी साहिब जी का हम दर्शन करें। हमारे श्री जी साहिब जी सफेद धोती, सफेद कुर्ता और कानों में छोटी छोटी सोने की बालियां पहनी हुई और लंबा तिलक और बीच में लाल रंग का तिलक लगा हुआ और समस्त धर्माचार्यों के बीच में श्री प्राणनाथ जी खड़े होते हैं। क्योंकि हमने कल सुना था कि कृपा दृष्ट बोले तबे सुनो साथ सब कोई, प्रश्न प्रश्न को उत्तर तुमको दे हम सोए। बोलिए श्री प्राणनाथ की जय। उन्होंने कहा, अब सब बैठ गए, अब हमारे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी खड़े हुए और प्राणनाथ जी जैसे खड़े हुए सुंदर साथ जी, श्री जी खड़े हुए तो उस समय में ब्रह्मा जी आ गए। हम बोलते हैं ना, ब्रह्मा जी पढ़मुख वेद चार, श्री जी के अंदर आ गए ब्रह्मा जी। चारों वेदों का गुणगान करते हुए श्री जी के अंदर आ गए ब्रह्मा जी। विष्णु वाणी बोलत, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे वेद में से आपको कोई साक्षी देनी हो तो मैं आ गया हूं आपके अंदर। मैं सारे वेद आपके सामने खोल के रखता जाऊंगा, आपको कौन से वेद में से क्या साक्षी ये मांगते हैं। ब्रह्मा जी आ गए और कितनी देर में विष्णु वाणी बोलत जय जयकार। विष्णु जी तो आए, जय जयकार करते आए, क्योंकि इतने समय से इंतजार कर रहे थे सभी कि वो विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार, सारे शास्त्र जो कह रहे थे आवसी आवसी धनी, सब कोई कहता आदमी करते ने पुकार, सो सतवानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। आज तक तो दुनिया कह रही थी, क्या कह रही थी कि वो धनी आएंगे। और जैसे अब ब्रह्मा जी को पता लग गया, विष्णु जी को पता लग गया, महादेव जी को पता लग गया, ये खबर सभी जगह जा पहुंच गई कि आज हरिद्वार के मंच के ऊपर श्री विद्याभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार उस ब्रह्मवाणी को जाहिर करेंगे। क्योंकि सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। और दुनिया वालों, जो आज तक जिस ब्रह्मवाणी को कानों से नहीं सुना, वो अक्षरातीत धाम के धनी प्रकट हो रहे हैं। वो आप भी आए हैं और उनके अंदर से तो ये ब्रह्मवाणी के सागर घुमड़ घुमड़ के आएंगे। धर्मराज भी आ गए। धर्मराज जी ने देखा कि हरिद्वार की धरती पर निष्कलंक बुद्ध अवतार घोषित होने वाले हैं। आए धर्मराज, इंद्र जी भी आ गए, वरुण देवता भी आ गए। आए धर्मराज, इंद्र, वरुण, नादमुनि जी भी आ गए। गुण गंधर्व सबोदय शरण आए। सनकादिक चारों थम, ब्रह्मा जी के चार बेटे हैं सनकादिक, वो भी आ गए। जितने भी लोग थे, हम स्वरूप के अंदर पढ़ते हैं ना, भई नहीं नव खंडे आरती, ये कब आए? जब श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार के मंच पे कुछ कहने के लिए खड़े हुए। और ऐसे समय में कबीर जी आए, मीरा आई। ऐसे समय में, क्योंकि सबने ये जमाना मांगा था, सभी ने मांगा था, और आज सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी सभी धर्माचार्यों के बीच में खड़े हैं। और जब खड़े हुए हैं तो आज दुनिया उनका दर्शन करके, उनका दीदार करके धन्य धन्य हो रही है। क्योंकि अब तक तो कहा था, वे तो गया आपसी बुद्ध ईश्वरों का
ईश मीत कलयुग असुराई मुक्ति देसी सबको जगदीश। अब तक तो वो वेद पढ़ रहे थे ब्रह्मा जी के वेद मेरे द्वारा उतरे हैं, इनके अंदर लिखा हुआ है कि ईश्वरों के ईश उतर के आएंगे। और आज वो आ गए। आएंगे धनी कहे आगम की वाणी, करीबे दो पुकार। आएंगे धनी कहे आगम की वाणी, करीबे दो पुकार। सब अगम निगम गाए, हद
कहीं नहीं है और अलौकिक है। और आप सभी चित्त देकर मेरी इस ब्रह्मवाणी चर्चा को सुनिए और अपने हृदय के अंदर इस ब्रह्मवाणी चर्चा पर विचार भी करना, क्योंकि शिव जी ने कहा कि जो हृदय विचार धरोष दोष जिन अब, और बाद में हमें दोष ना देना कि किसी ने बताया नहीं। बाद में सारे धर्माचार्यों ये मत कहना कि हमें तो पता ही नहीं था पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दुनिया के अंदर कब आए थे, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। श्री प्राणनाथ जी ने पहले सावधान कर दिया कि मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको चित्त दे के सुनना और उस पर विचार करना और उन वचनों को अपने हृदय में रखना, फिर ना कहना कि हमें पता ही नहीं था कब आए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दुनिया के अंदर। और शिवजी साहिब जी ने कहा जो इस वस्तु का ग्राहक होना, जो लेने आता है, जो ग्राहक कौन होता है? जो सामान लेने आता है, जो ग्राहक हो उसके मैं सारे संशय दूर कर दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ। अब आप एक एक लाइन को ध्यान से सुनते जाना। शिवजी साहिब जी ने कहा कि सतगुरु ब्रह्मानंद है। हमारे सतगुरु पार ब्रह्म अक्षरातीत आनंद के जो स्वरूप है, श्री राजी महाराज का आनंद कौन है? श्री श्यामा जी महारानी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आनंद का जो स्वरूप है वो हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री श्यामा जी महारानी है। क्योंकि शिव जी बात शुरू करेंगे ना, अगर वो 14 तबक ब्रह्मांड से बात शुरू करेंगे ना तो वो जल्दी पकड़ने के लिए सारे धर्माचार्य बैठे हैं कि अब आपने 14 तबक ब्रह्मांड की बात क्यों बोली है ना। तो श्री जी साहिब जी ने पहली बात बोली कि वो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है ना, उनका आनंद का स्वरूप वो श्यामा जी महारानी, वो हमारी सतगुरु है। अब सब चुप हो गए कि यहाँ 14 तबक ब्रह्मांड की तो बात है ही नहीं। और सूत्र है अक्षर रूप, और कहा कि सूत्र हमारा अक्षर रूप है। उनको पता है भी शर से परे है अक्षर, तो यहाँ तो है ही नहीं। और शिखा सदा इनसे परे, और कहा कि शिखा हमारी अक्षर से परे श्री युगल स्वरूप के चरण कमल हैं। श्री राधा कृष्ण जी के चरण कमल हैं। जुगल स्वरूप के चरण कमल हमारी शिखा है। और चेतन चिद जो अनूप और वो सदा चेतन और चिदगत स्वरूप की शोभा से भरपूर है, जिन्हें हम चरण कमल की बात कर रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ। और उन्होंने बताया सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान। और सेवन हमारा कौन है? हम उत्तम पुरुष अक्षरातीत पार ब्रह्म की सेवा पूजा करते हैं। क्योंकि गीता के अंदर उन्हें क्या कहा गया? उत्तम पुरुष कहा गया है। और क्या कहा शिव जी ने गीता के अंदर? जो उत्तम पुरुष कहा गया है वो उत्तम पुरुष की हम सेवा पूजा करते हैं। गोत्र चिदानंद जान, और हमारा गोत्र जो है वो चिदानंद है। परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रता साधन मान। परम किशोरी इष्ट है, हमारी इष्ट देवी परम किशोरी श्री श्यामा जी महारानी है। हमारी इष्ट देवी कौन है? याद रखना, क्योंकि उन्होंने किसी ने अपनी इष्ट देवी क्या क्या बताया? किसी ने सावित्री बताया, किसी ने लक्ष्मी बताया, है ना, सब अलग अलग बताया ना। श्री जी ने क्या बताया? हमारी इष्ट देवी श्री श्यामा जी महारानी है। और पतिव्रता साधन जान, और पार ब्रह्म को हम सभी पति रूप से अनन्य भाव से प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा प्राप्त करते हैं। पतिव्रता, क्योंकि हम सब आत्माएं कौन हैं? पतिव्रता हैं। और एक श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे प्रीतम हैं। श्री जुगल किशोर को जाप है, और हम किनका जाप करते हैं?
बन के लीला करी थी, वो हमारे जुगल स्वरूप है। श्री जुगल स्वरूप को जाप है और मंत्र तारतम जोए, और वो साक्षात परम धाम के अंदर विराजमान है। और हमारा जाप करने का मंत्र कौन सा है? हम श्री तारतम महामंत्र का जाप करते हैं। ब्रह्म विद्या देवी सही, और हमारी देवी अखंड ब्रह्म विद्या है। ये श्री कुलजम वाणी, ये तारतम वाणी हमारी देवी है ना। पुरी नौतन मम जोए, और हमारी पुरी जो है वो नौतनपुरी धाम है। द्वारकापुरी नहीं है, जगन्नाथपुरी नहीं है ना। हमारी पुरी कौन सी है? नौतनपुरी धाम है। और 7800 पक्ष सही, 108 पक्ष है। शाला है गोलोक, 108 पक्ष कैसे हैं? 81 पक्ष है माया के, क्योंकि नवका भक्ति को 3 के साथ गुना कर दिया जाए तो कितने हो गए? 27। फिर 27 को, क्योंकि एक एक के अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, पुष्टता के साथ कर रहे हैं, मर्यादा के साथ कर रहे हैं, परवाह के साथ कर रहे हैं। फिर इन 3 के साथ उनको किया जाए तो 87 को 3 से किया तो कितने हो गए? 81 हो गए। ये 81 पक्ष तो है माया के, और 82वां पक्ष है श्री वल्लभाचार्य जी का, और 83वां पक्ष है श्री कबीरदास जी का, ठीक है। और 25 पक्ष है परम धाम के। तो हम हमारी माला को 108 मोती क्यों रखते हैं? क्योंकि 108 ये सीढ़ियां हम पार करके अगर सुबह भी सोए, रात को सोए और सुबह उठते ही 108 ये सीढ़ियां पार कर लें, तो हम कभी भी परम धाम जाने की हमारी तैयारी हो जाए तो हम सीधा कहाँ पहुंचेंगे? परम धाम के अंदर पहुंचेंगे। इसलिए तारतम का पाठ करना बहुत जरूरी है। और ये 108 हम कहते हैं परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी, परमहंस श्री श्री 108 महाराज श्री ज्वारदास जी। तो श्री श्री 108 क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने 108 तक उनकी आत्म जा पहुंची। अब जो 1008 लगा लेते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। 108 हमें शिव जी क्या बता रहे हैं? सभी धर्माचार्यों को बता रहे हैं कि हमारे 108 पक्ष हैं, और जो हमारी शाखा है और शाला है गोलोक। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक, और शाला हमारी गोलोक है, और वहाँ हमारी ब्रज की लीला अखंड है। गोलोक के अंदर हमारी कौन सी लीला अखंड है? हमारी 11 वर्ष 52 दिन जो लीला करी वो सबलिंग के कारण में हमारी ब्रज की लीला अखंड है, और सतगुरु चरण को क्षेत्र है। और हमारे सतगुरु श्री श्यामा जी महारानी के चरण कमल ही हमारा क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक। जो श्यामा जी महारानी की कृपा से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ श्री श्यामा महारानी की। सुख विलास माय नित्य वृंदावन, ऋषि माँ विष्णु है जोए। नित्य वृंदावन के अंदर हमारे सुख के विलास का स्थान है, और महाविष्णु हमारे ऋषि हैं जो अक्षर के मन के स्वरूप हैं। अक्षर के मन के स्वरूप कौन है? महाविष्णु। मन थे त्रैगुण, फिर महाविष्णु के मन से ब्रह्मा विष्णु महादेव प्रकट होते हैं। तो हमारे जो ऋषि हैं वो कौन है? हमारे ऋषि हैं महाविष्णु जी। वेद हमारो स्वसम है, तीर्थ यमुना सोए, और स्वसम वेद श्री कुंजम स्वरूप वाणी ये हमारा वेद है। और तीर्थ हमारा अखंड यमुना जी। अब वो देखना चाहते थे, अब सारे धर्माचारी क्या कहते थे कि अब नदी कौन सी बताएंगे? या तो गंगा जी बोल लेंगे, या जमुना जी बोल लेंगे, या सरस्वती बोल लेंगे, है ना। इन्हीं नदियों में से, क्योंकि सबकी आंखें ऐसे लगी हुई थी कि पकड़ना ना उनको कहीं से,
इतना तो जाग के धर्माचार्य कभी नहीं किसी की चर्चा सुनी होगी जैसे प्राणनाथ जी की सुन रहे हैं। एकदम सामचेत होके कि कहाँ ये 14 तबक ब्रह्मांड की बात करें और हम इनको पकड़ लें। श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि तीरथ जमुना सोए। उन्होंने कहा अभी बोलेंगे जो गोकुल के अंदर जमुना जी है ना, ये उसका नाम लेंगे। श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि हमारा तीर्थ है अक्षरधाम और परम धाम के बीच में हमारी जमुना जी बह रही है। वो जमुना जी पे हम जाके झीलना करते हैं, क्योंकि रोज झीलना कराते हैं प्राणनाथ जी। मारा वाला जी चलो जमुना चल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना चल झीलिए। पाट काट की दौरी में जा रामत कीजिए रास, पाट काट की दौरी में जा रामत कीजिए रास। रत्न जड़ित के माहौल में, रत्न जड़ित के माहौल में कीजिए रंग विलास। मारा वाला जी चलो जमुना चल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना चल झीलिए। इतना प्यारा सी जवाब दिया तो सारे धर्माचार्य एक दूसरे को देखने लगे कि ये तो यहाँ भी नहीं फंसे। इन्होंने अपनी नदी कौन सी बता दी, जो अक्षरधाम और परम धाम के बीच में जमुना जी बह रही है ना। और शिवजी साहिब जी ने कहा कि तीरथ जमुना सोए, शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान। और श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि हमारा शास्त्र भागवत है जो अखंड ब्रज और नित्य वृंदावन का प्रमाण देता है। भागवत के अंदर अखंड ब्रज और नित्य वृंदावन का प्रमाण है और बुद्ध जागृत को ज्ञान। और हमारा ज्ञान जो है वो जागृत बुद्धि का है, जो श्री 5 नवतरपुरी धाम के अंदर उतरा। एते दिन त्रिलोक में भूति बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नवतन। अब सो साहेब आइया, जो खड़े हैं ना बोल रहे हैं, इन्हीं के लिए चौपाई है। अब सो साहेब आइया, सब सृष्ट करी निर्मल, मोह अहंकार हटाएंगे, सखी देसी सुख नहीं चल। अब वो साहेब आ गया है ना। और वो साहेब जी खड़े होके जवाब दे रहे हैं कि बुद्ध जागृत को ज्ञान, हमारे पास जागृत बुद्धि का ज्ञान है। जो कहाँ उतरा, श्री 5 नवतरपुरी धाम के अंदर। कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार परमान। हमारे कुल का मूल श्री पार ब्रह्म अक्षरातीत के आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी महारानी जो है ना, वो हमारा कुल है। हमारा आनंद कहाँ से आया, वो श्यामा जी महारानी है ना। वो जो पार ब्रह्म अक्षरातीत के दिल का आनंद है ना, वो आनंद स्वरूप हमारी कुल है। और फल नित्य विहार परमाण, और इस संप्रदाय के ज्ञान का फल अक्षरातीत के परम धाम की लीला मिलती है। सारा फल क्या है, जो आत्मा इस निजानंद संप्रदाय के अंदर आ जाती है, जो जागृत हो जाती है, उसको क्या मिलता है, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण एक फल सारतणो तारतम। हमारा घर अखंड श्री परम धाम है। अने श्री कृष्ण हमारी आत्मा के प्रीतम है। और एक फलसार तनो तारतम, 18,758 वाणी का सार 2 शब्दों में शिव जी ने कह दिया है ना। और फिर कहते हैं दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, हमारा धाम दिव्य ब्रह्मपुर है, अखंड श्री परम धाम है। घर अक्षरातीत निवास, और अक्षरातीत हमारे धनी हैं, इसलिए उनका घर ही हमारे मूल निवास है। निजानंद है संप्रदा, और हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने इस निजानंद संप्रदाय को चलाया। एक उत्तर प्रदेश
और अक्षरातीत पारब्रह्म के आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी महारानी, उन्होंने इस श्री निजानंद संप्रदाय को चलाया। इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम है श्री निजानंद। संप्रदाय का मतलब होता है रास्ता। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? रास्ता। ये रास्ता हमें किसने दिखाया? ये रास्ता किसने चलाया? हमारे श्री निजानंद स्वामी जी ने। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद तेरे प्रकट करी संप्रदाय पारब्रह्म अक्षरातीत के आनंद के स्वरूप श्री श्यामा जी महारानी ने सदगुरु देवचंद्र जी के तन में प्रवेश करके और इस निजानंद संप्रदाय को प्रकट किया, इस निजानंद संप्रदाय को चलाया। तीर्थे हम ये लखी है हम द्वार में अब ए, और उनकी कृपा से ही हमको परम तत्व का ज्ञान हुआ। अब अज्ञानता रूपी जो अंधकार है ना, ये सारा हमारे अंदर से श्री श्यामा जी की कृपा से हटा है, श्री निजानंद स्वामी जी की कृपा से हटा है। और हम द्वार पावे थे और उनके चरण कमल में पहुंचने का जो हमें फल मिला वो किनके द्वारा मिला? ये निजानंद संप्रदाय ही हमें राज श्यामा जी के चरण कमल तक लेके जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ। आइए निजानंद स्वामी जी की थोड़ी सी स्तुति गाएं। श्री निज आनंद के दाता हमारी मुक्ति के दाता, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप कितना प्यार करते हो श्री निजानंद स्वामी जी से। आपकी उतनी आवाज निकलनी चाहिए, उतनी तालियां बजनी चाहिए। कितनी महिमा गाई है श्री जी साहिब जी ने धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी की। और हम इतना धीरे गाएंगे। कहाँ खड़े हैं श्री जी साहिब जी? हम कहाँ हैं? सारे हरिद्वार के अंदर वो सब धर्माचार्यों के बीच में हम दो लाइनें गा रहे हैं और सब धर्माचार्यों हमें देख रहे हैं। ये निजानंद स्वामी जी की जय जयकार कर रहे हैं। आपको करनी हो तो करना, नहीं तो हम अकेले ही बोल देंगे। श्री निज आनंद के दाता हमारी मुक्ति के दाता, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री निज आनंद के दाता हमारी मुक्ति के दाता, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। करो हित मेहर की दृष्टि के हम हैं आपके बंदे, करो हित मेहर की दृष्टि के हम हैं आपके बंदे। श्री निज धाम के वासी, श्री निज धाम के वासी, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री निज आनंद के दाता हमारी मुक्ति के दाता, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री जी ने कहा हमारे निजानंद स्वामी जी ने ये निजानंद संप्रदाय इस संसार के अंदर प्रकट किया तो उनके चरण कमलों तक
इस निजानंद संप्रदाय से ही पहुंचा जा सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ। तो यहाँ भाग चर्चा बहुत भई मेला में जान, कहते इस प्रकार से मेले के अंदर बहुत चर्चा हुई। साख दई सब शास्त्र की अवगत गति प्रमाण सारे शास्त्रों के बारे में श्री जी साहेब जी बताते गए। और श्री जी साहेब जी ने सभी को कहा कि जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावी जिनकी अकल है तुझ। शास्त्रों के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। ता 35 के बरस में भय श्याम धूमर खेत है भई 1 मास की, इस समय जगत भयो अचेत। कहते संवत 1735 के अंदर पहले से शास्त्रों में लिखा हुआ था कि धूमर केतु कुछ तारा निकलेगा और उस वर्ष में 1 माह कब होगा। तो ये प्रमाण भविष्य के ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ था। इतना होने पर भी जगत के सारे धर्माचार्य नींद के अंदर सो रहे थे और श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी को किसी ने भी पहचाना नहीं था, है ना। और शालीवार की ध्वजा को हटाकर और श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार के झंडे को आज हरिद्वार के अंदर लहराया जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। इस झंडे को हाथ में लेकर निजानंद जी आए, स्वामी निजानंद जी आए। इस झंडे को हाथ में लेकर निजानंद जी आए, स्वामी निजानंद जी आए। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। हरिद्वार लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। हरिद्वार लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। इस झंडे को हाथ में लेकर प्राणनाथ जी आए, श्री प्राणनाथ जी आए। इस झंडे को हाथ में लेकर प्राणनाथ जी आए, श्री प्राणनाथ जी आए। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। आपने जो जयकारा लगाया ना, बाहर गली तक भी आवाज नहीं गई है। एक पार्टी का नेता जीत के आता है ना, चाहे पत्नी का पति मोहल्ले का पार्षद क्यों ना बनाओ, तो देख ढोल पे ढोल बजते हैं। फिर क्या रंग, क्या ढोल, क्या पार्टी वाले जय जयकार करते हैं। और ये श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की उपाधि से प्राणनाथ जी जीत के दिल्ली में ही आ रहे हैं। दिल्ली वाले जयकारा नहीं बोलते। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री निजानंद स्वामी की जय हो, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय हो। प्राणनाथ
कहा नहीं, कोई शंका नहीं है। प्रातःकाल के 4 बजे तुमर के तू तारा पुच्छल तारा प्राणनाथ जी की जय जयकार करता आकाश के अंदर आ गया श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। और वो 1 महीना 11 महीने का साल था, वो भी लोगों ने देखा कि ये सही कह रही है। तो प्राणनाथ जी ने सबसे पूछा तो हम हरिद्वार की धरती पर श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की ध्वजा को लहराए, तो सबने एक साथ कहा लहराइए। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। तो हमारे स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इस समय में हरिद्वार की धरती पर श्री निजानंद संप्रदाय का जब झंडा गाड़ रहे थे ना, तो सारे धर्माचार्य प्राणनाथ जी की जय जयकार कर रहे थे, क्योंकि सभी ने एक मत होके श्री प्राणनाथ जी को निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में स्वीकार किया। और ऐसे समय में प्रातःकाल श्री प्राणनाथ जी की सभी धर्माचार्यों ने आरती उतारी। भई नैरनव खंड आरती, श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध जी की आरती, प्रेम मगन होए उतारती, सखी आप पिया परवारती। भई नैरनव खंड आरती। हमारे जो सुंदर साथ यहाँ दिल्ली से साथ गए थे, बताओ उनका सीना कितना चौड़ा हुआ होगा, वो कितने खुश हुए होंगे कि आज विश्व ब्रह्मांड के अंदर और सभी धर्माचार्य जिनकी शरण में आ गए, स्वामी श्री प्राणनाथ जी की शरण में आए और जय जयकार सभी ने एक साथ मिलके करी। जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, राज जी के नाम का,
जी फरमाते हैं, ये सुंदर साथ जी श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार के विषय में सारे ग्रंथों के अंदर कहा गया है। लोग सारे ग्रंथों को पढ़ते भी हैं, परंतु सारा संसार आज तक उन्हें भूला बैठा था। जीती फौज सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार, कहा तमाशा देख के फिर किया विचार। कहते इस प्रकार संवत 1735 के अंदर स्वामी श्री प्राणनाथ जी सभी धर्माचार्यों से जीत के और श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की उपाधि को पाते हुए और ये सारा तमाशा देखते हुए, क्योंकि कारज कारण के कारण आए हैं। कारज क्या करना था? सारे धर्माचार्यों को पार ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान देनी थी। और कारण क्या था? ब्रह्म सृष्टि को खेल दिखाने के लिए आए थे, है ना। और तहा तमाशा देख के और हरिद्वार की धरती पर सभी आचार्यों की अज्ञानता, सुपर बुद्धि का तमाशा श्री जी साहेब जी ने देखा और फिर किया विचार। जो हम बोलते हैं ना, एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे तेरी में कायम किए। हरिद्वार की धरती पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इस ब्रह्मवाणी का एक सुर फूंका और जो पहाड़ की तरह अहंकार लेके बैठे थे ना, असराफिल की बुद्धि ने जैसा इस सुर फूंका तो वो सारे पहाड़ की तरह बन के बैठे थे, वो रुई की तरह उड़ गए। सबकी अज्ञानता को, सबके अहंकार को प्राणनाथ जी ने एक पल के अंदर उड़ा दिया। श्री जी साहिब जी ने इतनी बड़ी बात को भी ये नहीं समझा कि मैं निष्कलंक बुद्ध अवतार बन गया हूँ। आप एक कहते हैं ये तो एक तमाशा ही तो था। श्री जी को क्या लगा? ये तो हम एक सोपर बुद्धि वालों के साथ, इन सब के साथ क्या एक तमाशा ही तो देख के आए हैं, क्योंकि वो पार ब्रह्म अक्षरातीत हैं। और दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब हरिद्वार से होए के आए मिले, तब दाऊद पांडे की हवेली में सुंदर साथ को छोड़ के गए थे और अब वापस आके मिलते हैं। और इस समय में गरीबदास जी है ना, वो सेवा में रहते हैं और उसको शिवजी साहिब जी खान सामा बुलाते हैं और दीवान बुलाते हैं। ए लालदास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम। और स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि सभी ग्रंथों की, जितने भी धर्म शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब के प्रमाण खोज कर श्री जी ने कहा मेरे लिए आगे लाके रखना कि किस ग्रंथ के अंदर हमारा क्या प्रमाण दिया हुआ है। और श्री लालदास जी महाराज ये धर्म कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास 4 इत भये, फिर साथ के पकड़े हाथ। हरिद्वार से आप श्री जी साहिब जी, देखो कितना बड़ा सौभाग्य है आपका दिल्ली सुंदर साथ जी, जब श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की उपाधि पाके आए हैं, जब निजानंद संप्रदाय का झंडा लहरा के आए हैं, गए भी यहाँ से थे और आए भी दिल्ली में है, तो दिल्ली एक धाम है कि नहीं? बोलिए श्री प्राणनाथ। अब प्राणनाथ जी वापिस आए हैं तो हमें फिर एक लाइन उनके लिए गानी चाहिए। हम करते हैं अभिनंदन प्राणनाथ पधारे हैं, हम करते हैं, बोलिए प्राणनाथ पधारे हैं, और तेरा झूम उठा तन मन, हर बार
श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास 4 इत भये, फिर 7 के पकड़े हाथ। फिर शिवजी साहिब जी दिल्ली में आए और 4 महीने हरिद्वार के अंदर रह के आए और वापस आए तो सभी सुंदर साथ को फिर मिलते हैं। इत विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे, लड़े छड़े होए के देखो कैसा काम होवे के। अब शिवजी साहिब जी ने फिर विचार किया, किसको जगाने का? औरंगजेब बादशाह को जगाने का। और शिवजी साहिब जी ने कहा ये महिला मंडल जो सुंदर साथ है ना, इनको हम एक अलग जगह पे छोड़ के फिर दिल्ली के अंदर इस औरंगजेब बादशाह को जगाने की बात करेंगे। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले, तब एक हवेली लेके सब साथ को रखे। अब शिवजी साहिब जी दिल्ली से अनूप शहर जाते हैं सारे सुंदर साथ को लेके, और हवेली एक ली और वहां पे सुंदर साथ को रखते हैं। इधर एक पाठक अनूप शहर का चौधरी था, पाठक है ना। 2 दिन आया दीदार को, 300 चर्चा करी, 2 दिन दर्शन करने के लिए आया। उसके साथ शिवजी साहिब जी ने चर्चा करी। शीशा एक गुलाब का आए धरिया दिन, एक गुलाब जल की शीशी लाके उसने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में रखी। उपली कछुक पहचान से और चीना न किन, बस ऊपरली पहचान हुई कि ये बड़े बहुत पहुंचे हुए कोई संत हैं, और उनके चरणों में एक गुलाब जल की शीशी रख दी। तहाँ साथ को रख के फिर आए दिल्ली में, उतर आए शाहगंज में, आए बातें करी साथ से, और सुंदर साथ को अनूप शहर छोड़ाए महिला मंडल सुंदर साथ को, और खुद कहाँ आ गए? शाहगंज की हवेली में दिल्ली में आते हैं। साथ जो दिल्ली का आए मिला सब धाए, तिल सबको परियार की बातें करी बनाए। और दिल्ली के सुंदर साथ ने सुना प्राणनाथ जी आए हैं, सारा सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी को मिलने के लिए आता है। और शिवजी साहिब जी दिल्ली के सुंदर साथ के साथ ही मीटिंग करते हैं। ये देखो कितनी बड़ी बात है कि औरंगजेब बादशाह को कैसे जगाना है, उनको कैसे पहचान करानी है, तो सब दिल्ली के सुंदर साथ के साथ बैठ के विचार विमर्श करते हैं। तहाँ से पाती लिखी बिहारी जी के ऊपर, एक शख्स चलाया सारी दे खबर, और यहाँ बैठ के एक पत्र बिहारी जी की तरफ लिखा, और सारी खबर उसके अंदर हरिद्वार की लिखते हैं। कहाँ की लिखते हैं? क्योंकि अब सब धर्माचार्यों से जीत के आए हैं स्वामी श्री प्राणनाथ जी, तो उन्होंने एक उनके पास पत्र लिखा। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे में, साथ समय मिलके प्रयाण किया दिन से, और यहाँ चल के फिर लाल दरवाजे में आके दिल्ली में बैठे। अब लाल दरवाजे में बैठ के सारे सुंदर साथ से सलाह करते हैं। आशा जीत बुलाइया सुनाए सब कलाम, श्री फरजोद्दीन में मोहम्मद अलैहिस्सलाम। आशा जीत एक वकील है, और प्राणनाथ जी ने दिल्ली के वकील आशा जीत को बुलाया, और जो 22 प्रश्नों वाली पत्र लिखा था ना, वो सारा आशा जीत को उसकी सारी हकीकत कह के सुनाई मोहम्मद साहब जी के बारे में। नबी और नारायण की कछुक सुनाई पहचान, तब ये बात सुन के खड़बड़ भई ईमान। और शिवजी साहिब जी ने नबी की पहुंच कहाँ है और नारायण की कहाँ है, इन दोनों के बारे में बताया कि नबी तो अर्श अजीम के अंदर पहुंचे हैं। नबी कहाँ पहुंचे हैं? अर्श अजीम के अंदर पहुंचे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये हमारे श्री महेंद्र भाई साहब हमारे बीच में पधारे हैं। हम सभी सुंदर साथ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर की सभी ट्रस्टीगणों की ओर से हम इनका स्वागत करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो शिवजी साहिब जी ने जब नबी की महिमा ज्यादा बता दी, किसको? आशाजीत वकील है ना, और नारायण की, तो नारायण की बात करेंगे कि नारायण की पहुंच कहाँ तक है और नबी की कहाँ तक है। नबी और नारायण की कछुक कहूँ पड़ंतर, रसूल का नूर जमाल की, जो रसूल हैं वो तो सारी बात करते हैं, नूर जमाल अक्षराती धनी की बातें करते हैं,
कुरान के अंदर, क्योंकि वो वहां पहुंच के बात कर रहे हैं श्री राजी महाराज के साथ। नहीं, नारायण का अक्षर, और नारायण को तो अक्षर का भी पता नहीं है। नारायण को किसका पता नहीं है? अक्षर का पता नहीं है। और इसने जब वकील ने बात सुनी कि ये तो सारी महिमा किसकी गा रहे हैं? मुसलमानों की गा रहे हैं, है ना। नबी की तो महिमा गा रहे हैं, और हमारे हिंदुओं के नारायण है, और उनको कहते हैं कि इनको तो अक्षर तक का भी नहीं पता, है ना। हिंदुओं के तरफ की कछु न रही ठोर, इनमें तो कछु ना रहा बड़ा होता है जोर। तो कहते हैं हिंदुओं को तो कोई ठिकाना ही नहीं छोड़ा, और हिंदू धर्म पर तो बड़ा अत्याचार हो जाएगा अगर हम उनको मोहम्मद साहिब जी को कहेंगे कि वो अर्श अजीब पहुंच के खुदा ताले से 90,000 हरफों में बात करके आए हैं, रूबरू बातें करके आए हैं, और यहाँ के नारायण भगवान कहाँ नहीं पहुंचे? अक्षरधाम तक भी नहीं पहुंचे। तो वो पता आसाजीत वकील क्या कहता है? मैं देखा तो तुमको बिना सिर के आदमी, कानों तो सुने थे तुमको देखे इंजीवी। आसाजीत ने कहा कि हमने सुना था कि कलयुग के अंदर ऐसे ब्रह्ममुनि आएंगे जो बिना सिर के होंगे। बिना सिर का मतलब जिनको लोक लाज मर्यादा की, मान और अपमान की कोई परवाह नहीं होगी, और लोक लाज मान अपमान को छोड़कर वो अपने धनी के नाम पर निसंकोच होके मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहते हैं पर मैं उसको मानता नहीं था। किसने कहा? आसाजीत ने कहा पर मैं मानता नहीं था, कानों तो सुने थे तुमको देखे इंजमी, लेकिन आज मैंने दिल्ली में देख लिया कि जिनके लिए ये बात लिखी गई थी वो तुम ही हो, कि जिनको लोक लाज मर्यादा की, अपने शीश की भी परवाह नहीं है। इस संसार के अंदर किसकी महिमा गा रहे हो? अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल। उसने क्या कहा? एक तो औरंगजेब बादशाह का शासन चल रहा है, ऊपर से शरीयत का 300 तुम लड़ तो इत मोयला पड़े कल, उनसे आप लड़ने जा रहे हो, मेरी तो अकल ही काम कर रही। शेर जी ने कहा क्या इससे बात कर जिसके अंदर इश्क और ईमान ही ना हो। तब विचार करके छोड़ दिया इनको, विचार अपने साथ में करे आपस में। जिसके अंदर इश्क ईमान नहीं होता सिंह जी उससे नजर ही हटा लेते हैं, देखते भी नहीं उसकी तरफ। सो देता ही नजीब जिनका जेता आकीन, श्री जी ने वाणी में कहा वो मेरा उतना नजदीक है जिसके अंदर मेरे प्रति पक्का विश्वास है। सो देता ही नजीब जिनका जेता आकीन। कोई मुझसे पूछना चाहे कि मेरे करीब कौन है, तो मैं कहूंगा जिसके अंदर मेरे प्रति जबरदस्त भरोसा हो, विश्वास हो, ईमान हो, वो मेरे नजदीक है। और जिसके अंदर इश्क ईमान नहीं है, नहीं कहते वो हवा के अंदर उड़ने वाला। फिर शिव जी ने विचार किया भाई इनके नजदीक कौन है, किसको अपनी हकीकत सुनाए। तो कहते हैं ये विचार करके जाए मिले शेख सलेमान। उनको पता लगा कि एक शेख सलेमान है, उनको जाके अपनी हकीकत सुनाते हैं। तिरसे का हमको मिलाओ सुल्तान। शेख सलेमान को कहा कि हमें आप सुल्तान से मिलाइए। इन मिलाप श्री राजसो किया था भेड़ दोए, इनके दिल में कुफर है किमिया मांगे सोए। ये 2 बार स्वामी प्राणनाथ जी से दिल्ली के अंदर मिल चुका था, और ये श्री प्राणनाथ जी से क्या चाहता था? ये चमत्कार चाहता था। ये चाहता था आप लोगों को सोना बना के दिखाओ, तब मैं आपको मानूंगा कि आप आखिरी इमाम मेहंदी हो। और इनको एक फकीर की बात कही समझाए। बैठा फकीर पहाड़ से तिनके भेजे हम आए। इस समय में सुंदर साहब ने कहा कि एक फकीर कामा पहाड़ी पर बैठा है, उन्होंने हमें भेजा है और उनके भेजे हुए हम आए हैं। और लालदास जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे दिल के बीच में जनता कोई मनोरथ, सो सारे तुम्हारे पूरे करें अरथ। वो ऐसा फकीर है, कैसा है कि तुम्हारे मन के अंदर चाहे जितने भी मनोरथ हो, वो सारे मनोरथ आपके एक पल में पूरे कर देंगे। और एक दिन सब होमी भागे सबको विरोध। ये जो हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं ना, वो एक दिन इस्लाम की स्थापना करेंगे, ये विरोधी खत्म कर देंगे। आपस में लड़ मरत है सो मिट जावे क्रोध। ये जो हिंदू
अंदर औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली के अंदर अत्याचार मचा रखा था, क्योंकि उनका शासन चल रहा था। और सब तुम्हारे दुश्मन आप पे होंगे जेल, और जितने तुम्हारे दुश्मन हैं वो अपने आप पराजित होते जाएंगे। किसने कहा? स्वामी श्री लालदास जी ने शेख सलेमान से कहा। शेख सलेमान न्यायाधीश है ना, उससे बात कर रहे हैं। तुम्हारा सिर ऊंचा होवे जाए लगे सिर में, और तुम्हारा सिर इतना ऊंचा हो जाएगा आसमान के साथ तुम्हारा सिर लग जाएगा अगर आप प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाते हो, अगर उस फकीर के चरणों में आ जाते हो। और जितना कोई कीमियागर करने वाले दान, और ये जितने भी कीमियागर हैं लोहे को सोना बनाने वाले है ना, ते कदम तुम्हारे पकड़े अधीन होए करे बात, वो आपके चरण पकड़ लेंगे और आपके चरणों के अधीन रहेंगे। और डर सुल्तान के रहे ना कोई कीर्त। और जो आज औरंगजेब बादशाह से हिंदू और मुसलमान डर रहे हैं ना, इस औरंगजेब बादशाह का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवेगी। अब शेख सलेमान को स्वामी श्री लालदास जी ने कहा कि आपको यहीं पे ही खुदा ताला रसूल साहब मोहम्मद साहब जी आपको साक्षात दर्शन देंगे अगर आप हमें औरंगजेब बादशाह से मिलवा दो। है जब ये बात लिख दी तब डरा शेख सलेमान, तब इनकी बादशाही कौन करे सुल्तान। शेख सलेमान ने श्री लालदास जी से कहा ये लिख के दो कि मुझे यहाँ पे साक्षात रसूल मोहम्मद साहब जी दर्शन देंगे। लालदास जी को जोश आया हुआ था। लालदास जी ने कागज और कॉपी उठाई, उस पे लिख के अपने साइन कर दिए। उसने देखा कि अरे इन्होंने तो लिख के साइन करके दे दिए मुझको कि रसूल साहब का यहीं पे हम आपको दीदार करा देंगे। उनको पता था वो रसूल साहब जी किसके अंदर बैठे हैं? स्वामी श्री, क्योंकि मेरता से मोहम्मद आके मिल गए तो वो रसूल साहब का दर्शन कहाँ हो जाना है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर से। कहते जब ये बात लिख गई तब डरा शेख सलेमान, वो तो डर गया। तब इनकी बादशाही कौन करे सुल्तान? फिर उसने पूछा लालदास जी से, अगर औरंगजेब बादशाह का डर ही नहीं रह जाएगा, है ना, ना हिंदू डरेंगे ना मुस्लिम डरेंगे, फिर ये दिल्ली का शासन कौन करेगा? तो फिर लालदास महाराज जी ने कहा, तब जब आप इनको दिया इन फकीर की बादशाही, ये फकीर ही बादशाह है, ये ही बादशाही करेगा। हक के दीन की जाए कि ना दिखाई, इस फकीर को खुदा ताला ने दीन इस्लाम का बादशाह बना के भेजा है। यहाँ की राजनीति करने नहीं आए, ये औरंगजेब बादशाह की सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आए। उनको कौन सी मिली है? दीन की मिली है। जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ, सो दुनिया मुर्दार की थूक ना काटे हरफ। और इस संसार के अंदर जो भी सच्चा फकीर होगा ना, तो ये दुनिया को मुर्दार समझ के एक बार थूक देगा ना, तो अपने थूक को कभी नहीं चाटेगा, थूक के कभी नहीं चाटेगा। जो सच्चा फकीर होगा। ये बात सुन के दहशत भरी दिल में अब लालदास जी महाराज जोश और आवेश में बोलते हैं, और शेख सलेमान जो न्यायाधीश है, जो जज है, उसका तो दिल धक 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 करने लग गया कि ये बात बोलते हैं, इनकी बात के अंदर इतना जोश होता है कि मेरा रोम रोम कांपने लगता है। ये बात बड़ी मुजरत क्या मालूम हुआ मुझसे? उसने कहा ये बहुत बड़ी बातें आप कर रहे हो, मैं इतनी बड़ी बातें मुझे मालूम थोड़ी है जो बातें आप बोल रहे हो। शेर मोहम्मद कहे मोमिनो याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम खरी कायम करने क़यामत। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, ये दिल्ली के सुंदर साथ जी, याद करो स्वामी श्री प्राणनाथ जी को। धाम धनी की अपरंपार कृपा से ये क़यामत का समय जाहिर होने वाला है। इस क़यामत को जाहिर करने के लिए ये धर्म युद्ध हम ही सुंदर साथ ने औरंगजेब बादशाह के साथ छेड़ा था। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म, लाल गोवर्धन को कहा जाए मुल्ला पूछो तुम। लाल दरवाजे की हवेली में दिल्ली में बैठे हैं शिवजी साहिब जी, और गोवर्धन जी को और लालदास जी को शिवजी साहिब जी ने कहा कि आप ना मस्जिद के अंदर मुल्ला के पास जाओ, है ना, और जाके देखो कि कुरान के अंदर ब्रह्म आत्माओं के लिए और मेरे इमाम मेहंदी के प्रकट होने की क्या बातें लिखी हुई हैं, और ये
इमाम मेहंदी किसको मानते हैं। और इस समय शिवजी साहिब जी का मन है कि ये काम हो जाए और ये औरंगजेब बादशाह मुझे कैसे पहचाने कि मैं आखिरी इमाम मेहंदी हूँ। और फिर लाल गोवर्धन एक मुल्ला के पास मस्जिद में जाते हैं और बातें सुनत मुल्ला की आपस में भई जिद। अब क्या होता है कि मुल्ला के साथ स्वामी श्री लालदास जी महाराज जोश और आवेश के साथ जोर जोर से बातें करते हैं। मुल्ला जो भी बात कुरान की बोलते हैं लालदास जी महाराज खुश होते हैं क्योंकि कुरान के अंदर हमारी बातें हैं। तो कहते हैं मुल्ला की बातन की लाल को भाई पहचान, ये तो हमारे घर की तहकीक भैया ईमान। जैसे मुल्ला साहब चर्चा करते हैं ना तो श्री लालदास जी महाराज को लगता है ये सारी बातें तो हमारे घर की कुरान के अंदर लिखी हुई हैं, उनको पहचान हो गई। और गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान। अब दोनों बैठे थे मस्जिद में, गोवर्धन भाई ऐसे पीछे मुड़ के देख रहे थे कि मस्जिद में कोई मुसलमान तो नहीं आ रहा। एक तो ये लालदास जी है इनको जोश बड़ा आता है, गोवर्धन जी कहते हैं। एक तो ये बोलते बड़े जोश से हैं, जो भी बात वो जोर से बोलने लालदास जी महाराज ये तो हमारे घर की बात है। वाह 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 मुल्ला जी क्या बात है, क्या बात है मुल्ला जी, ये तो हमारे अर्श अजीम की बात है। वो गोवर्धन भाई पीछे मुड़ के देखे कि कोई मुसलमान मस्जिद में आ तो नहीं रहा। कहते गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान। पहरा औरंगजेब का जिनको सुने कान, उनका ध्यान कहाँ लगा रहा, बाहर गेट पे कि हम तीन बैठे हैं और कोई चौथा आ ना जावे जो जाके औरंगजेब बादशाह को हमारी, क्योंकि हिंदुओं को कुरान सुनने का हक नहीं है, रवा नहीं है ना। तो इस वास्ते झगड़ा भया, लाल बातें करे बिना जोश। गोवर्धन बार बार कहते थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, आराम से बात करो है। तो कहते लालदास जी को जोश आ जाता है उनको तो जोश आवेश आता है कि अच्छा क़यामत का समय आने वाला है और इसमें कोई शक नहीं है कि क़यामत आ गई है। और आखिरी इमाम मेहंदी जिनकी खबर सारी दुनिया को हमने देनी है कि आखिरी इमाम मेहंदी इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट होने वाले हैं, वो कुरान में लिखा हुआ है। और वो कुरान की बातें मुल्ला से सुनते हैं, कहते किस वास्ते झगड़ा भैया, लाल बातें करे बिने जोश, टूक टूक होवे इन बात पर दुनिया थी फरामोश। और लालदास जी महाराज टूक टूक होते हैं आखिरी इमाम मेहंदी की बात सुन के, है ना। तो कहते और दुनिया तो गहरी माया की नींद में सो रही है। दौरा में लड़के आए लाल दरवाजे सोए, लाल अरोगल के समय दिन रहा घड़ी दोए। अब दोनों जनों का रास्ते में लड़ाई हो गई। गोवर्धन जी को डर लग रहा था क्या कि कोई मुसलमान सुन ना ले, है ना। और लालदास जी महाराज जोश में बातें करके आए। अब गोवर्धन जी ने रास्ते में कहा लालदास जी को ये बातें ना प्राणनाथ जी को जाके मत बताना कि कुरान के अंदर सारी हमारी बातें लिखी हुई हैं। मेरे को तो बड़ा जोश आया वहाँ पे, ये बातें प्राणनाथ जी को जाके मत बताना क्योंकि वो हमें मरवा डालेंगे, वो भेज देंगे हमें वहाँ पे औरंगजेब बादशाह के पास। और सीधा लिखा कि वो तो मरवा देंगे हमें, शिवजी से मत कहना कि कुरान के अंदर सारी हमारी बातें हैं, है ना। तो दोनों जने की आपस में लड़ाई हो गई और लालदास जी मर मिटने के लिए तैयार हैं। और संध्या का समय शिवजी साहिब जी के रोकने का समय, ऊंचे अटारी पर बैठे थे श्री राज, गोवर्धन का पहुंच के कई सुनी चर्चा जो आज। ऊपर चबारे पे बैठे थे स्वामी श्री प्राणनाथ जी और गोवर्धन पहले पहुंच गए किनके पास, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के पास। और जाके शिवजी साहिब जी को कहते हैं कि शिवजी साहिब जी आज हमें मुल्ला ने जब आपके बारे कुरान से कुछ रहस्य खोल के बताए, अरे हमारा तो जोश आवेश वहाँ पे समा ही नहीं रहा था। हमें तो इतना जोश आ रहा था, इतनी खुशी हो रही थी। श्री जी साहिब जी कुरान के अंदर तो सारी हमारी बातें लिखी हैं। क्यों आए गोवर्धन जी कि मैं शिव जी के सामने सच्चा बन जाऊं। लालदास जी बाद में आएंगे, पहले मैं सारी बात बता दूं।
जाके शिवजी साहिब जी को, और कुरान की सारी हकीकत जितनी चर्चा सुनी थी ना वो सारी सुना दी प्राणनाथ जी को। इनको पता नहीं है, ये इधर मुंह करके ना शिव जी की तरफ खड़े हैं, और श्री लालदास जी को देखो कि इस गेट में खड़े हैं, और जहाँ ये पड़ा ना मोबाइल, यहाँ वो खड़े होकर बात बता रहे हैं, यहाँ प्राणनाथ जी बैठे हैं, पीछे गेट में खड़े हैं स्वामी श्री लालदास जी, और ये जोश आवेश के साथ बता रहे हैं कि शिव जी साहिब जी आज तो तबीयत पसंद हो गई। वो कुरान के अंदर सारी हमारी मोहम्मद साहिब जी की बातें हैं, आपके आने की सारियां निशानियां लिखी हुई हैं। आज इतना जोश आया हमें मुल्ला के पास जाके, इतना आनंद आया। कहते इतनी देर में तिथि लालदास आए पहुंचे, बातें सुनी दिन की कहीं गोवर्धन जे। पहले गेट में खड़े रहे लालदास जी, मैं सुनूं तो सही वहां क्या करके आया गोवर्धन। तो मेरे को यूं करता था, यूं ये धीरे बोलो, इतने जोश में क्यों बोल रहे हो, आराम से बात करो। और यहाँ आके कहते बातें सुने दिन की कही गोवर्धन जी, पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। अब सारी बातें सुन ली, वहां की बातें सुन के कहने लगा, जब ये जो लालदास ने अर्ज करी तब सब, जब वहां की सारी बातें सुन के मुल्ला वाली आके सारी बातें प्राणनाथ जी को जोश में बता रहे थे, तो लालदास जी अब बिल्कुल सामने आ गए और मुस्कुराने लगे स्वामी लालदास जी महाराज, और क्या कहते हैं, हमारा इन चटाई पर मन होता है, और बोलो श्री प्राणनाथ। लालदास जी कहने लगे, श्री प्राणनाथ जी आपकी ये जो चटाई है ना यहाँ बिछी हुई, इस पे जब हम आ जाते हैं ना तो हम तन से मन से धन से निजानंद संप्रदाय पे समर्पित होने के लिए तैयार होते हैं। हम सोचते हैं हमें किसी की परवाह नहीं, हम सब छोड़ छाड़ के धनी के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, हम हुक्म पर मर मिटेंगे ऐ धनी तेरे लिए। पर हम हमारे अंदर ये भाव कब तक आते हैं, जब तक हम इस चटाई पर बैठे होते हैं, और ये बात आज भी सच है। बोलो श्री प्राणनाथ। मुझे सुंदर साहब कहते हैं, दीदी जब आप अभी तक वाणी चर्चा सुनाते हो ना, तब तो दिल ये करता है कि हम घर को छोड़ दें, इस परिवार को छोड़ दें, और हम धनी के चरणों में रात दिन वाणी पढ़ें, चितवनी करें, ध्यान करें। पर यहाँ से जब घर जाते हैं तो फिर घर जाते ही तो लालदास जी ने कहा, पता नहीं शिवजी साहिब जी आज भी वही चटाइयां बिछी हुई हैं, इनके चरणों में जब चटाई बिछी होती है ना, उसके अंदर भी वो चटाई भी हमें चार्ज करती रहती है, क्योंकि ये चटाइयां किनके चरणों में बिछी हैं, ये पार ब्रह्म अक्षराधीन धनी की इस ब्रह्मवाणी की जहाँ इतनी चर्चा हो, इतनी बरसात हो, उस चटाई पे हम आके बैठते हैं, हमारे अंदर जोश आता है, हमारे अंदर आता है कि अब तो तन मन धन से सेवा करें धनी की, कुछ नहीं रखा इस संसार में। पर घर में चले जाएं तो माया छल वाली, माया छल वाली है, कृपा अपनी रखना, माया छल वाली है, कृपा अपनी रखना, कहीं पाँव न फिसल जाए, शपथ अपनी भरना।
कि कौन दो जने कहाँ गए थे? लालदास जी और गोवर्धन। हाँ जी, कहाँ गए थे? मुल्ला के पास। कहाँ गए थे? अच्छा, हमारी नीरू जी बताएंगी कि फिर क्या हुआ वहाँ जाके। उन्होंने बात की, अपने सारी अड़ेरी की बात बताई। तब लालदास जी को बहुत आप बताओगे? हाँ जी, बोलो बोलो, आपकी आवाज इतनी तेज हो गई। लालदास जी को जोश आया, जोर से ना बोलो, आराम से बात। हाँ, लालदास जी को जोश आ रहा था और गोवर्धन जी को क्यों डर लग रहा था? और अब क्या हुआ? पहले कौन आ गए? और लालदास जी कहाँ थे? दरवाजे पे खड़े थे, है ना? और पूरी बात सुनी पहले। किसने सुनी? और कितनी हंसी आ रही होगी किनको? हमें आ रही है ना कि देखो प्रार्थना जी ऐसे बैठी हैं, गोवर्धन जी की तरफ मुंह करके, श्री प्रार्थना जी की तरफ मुंह करके, और जोश में बातें बता रहे हैं। और जो अभी अभी देख के आए हैं उनका हाल, जो रास्ते में कहते हुए आए हैं कि प्रार्थना जी को मत बताना कि कुरान के अंदर सारी हमारी बातें हैं, ये हमें औरंगजेब बादशाह के पास भेज देंगे और मरवा देंगे, ये मरवा देंगे, मत बताना। तो लालदास जी तो टूक टूक हो रहे। उन्होंने कहा मैं हम हुक्म पर मर मिटेंगे है धनी तेरे, तो टूक टूक हो जाएंगे। उन्होंने कहा था लालदास जी, तो टूक टूक होंगे तो पहुंचेंगे धाम में, हम तो गाइड की फिक्र। अगर हम निजानंद संप्रदाय के लिए टूक टूक होंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? अगर श्री धाम में, है ना? तो कहते लालदास जी ने कहा हमारा की चटाई पर मन होता है और यहाँ से भी उठ जाते हैं, तब चेहरा और बोलो श्री प्राणनाथ स्वामी श्री लालदास जी ने श्री प्राणनाथ जी से कहा कि श्री साहेब जी इस चटाई पे कोई जादू है। तो उन्होंने कहा क्या जादू है? क्या जादू है? बोले यहाँ जब हम होते हैं ना तो हमारा मन तन मन धन से हम निजानंद संप्रदाय के मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब हम यहाँ से उठ के चले जाते हैं ना तो अंदर कोई चैन नहीं रहता, फिर माया के अंदर बेचैन हो जाते हैं। आज भी यही चल रहा है ना, यहाँ बैठे रहते तो, है ना? तब भाई गोवर्धन को ऋषि बनाए, ये सब मोको गया तुम जानत नहीं पाए। अब श्री गोवर्धन जी को गुस्सा आ गया प्रार्थना जी के सामने। गोवर्धन भाई कहने लगे प्रार्थना जी आपको नहीं पता, अब ये जो चटाई की बात लालदास कर रहे हैं ना, ये सारा मेरे को सुना रहे हैं, ये मुझे सुना रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा, आप सुने जा रहे हो इनसे कि हमारा इन चटाई पर मन होता है। और ये मुझे कह रही है ये सब को गया तुम जानत नहीं पाए, आप लालदास को जानते नहीं हो, ये सारा मेरे को सुनाया जा रहा है। और दोनों की बातों को जब श्री जी ने सुना तो माता श्री राजदेव के दिल में किया विचार, इनों की अकल पर कोई कैसा ऐतबार। इन दोनों की बातों को सुना श्री प्रार्थना जी ने कहा कि मुझे इतने बड़े औरंगजेब बादशाह के दरबार में इन साथियों को भेजना है। आज पहली बार मुल्ला के पास मस्जिद में भेजा, वहां लड़ाई करके चले आए आपस में, और भेजना कहाँ है? इतना बड़ा धर्म युद्ध हमें छेड़ रहा है। अगर ये इस तरह से वापस आ गए अलग जगह के तो क्या हम सफलता पाएंगे? तो श्री साहिब जी को जोश आया। एक समय श्री दास को जोश गयो जोर आए, जब जोड़ा किया असरा में किया शोर। इस समय जिब्राइल अंदर आ गया जोश का फरिश्ता, और इतना जोश आया और असराफील भी आ गया। शिव जी का मुखमंडल बिजली की तरह चमकने लगा। और श्री राष्ट्रीय साहिब जी के बुखार दिन से निकला, मोह आगे बिजली के चमकत लहरा गई। तब श्री राज के मुख से ये बात पुकार गई, श्री प्राणनाथ जी का मुखमंडल बिजली की तरह चमकने लगा। तो लालदास जी देख के वर्णन कर रहे हैं, बिजली की तरह चमकने लगा। और कहते हैं और मुझसे बात निकलती है शिव जी के खाना कागज
और भी पाई और मुकुंदास जी को कहा आप उदयपुर जाओ, मेरा हुक्म है। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम। श्री गोवर्धन जी को कहा जाओ सूरत की गादी संभालो। अनूप शहर जाते हैं, एक हुआ है हुक्म। श्री जी ने कहा मैं अनूप शहर जा रहा हूँ, हमें काम ही नहीं करना, हमें जगाना ही नहीं औरंगजेब बादशाह को। क्योंकि किसमें आ गए? जोश में, दही वस्ता जोश में, शेख बदर को हुक्म। जोश के अंदर सारी वस्तुएं बांट दी। लालदास जी को क्या दिया? सारे धर्मशास्त्र। और गोवर्धन जी को क्या दिया? सूरत की गादी पे जाके विराजमान हो जाओ। और शेख बदर को क्या दे रहे हैं? हुक्म। और कागज लालदास को, मुकुंददास जी को तारतम, मुकुंददास जी को तारतम दे दिया। बुद्धि भी भाई को दी और गोवर्धन जी को कहा जाओ सूरत की गादी संभालो। मुकुंद भी उदयपुर और मुकुंद भाई को कहा, भी भाई को कहा आप उदयपुर जाओ, हम जा अनूप शहर, मैं अनूप शहर जा रहा हूँ। बाकी साथी को चल रहे हैं, कोई ना रहा काम। प्रातः को उठते चले अनूप शहर के धाम। शिव जी ने कहा सारी ऊर्जा खत्म हो गई, अब कोई काम ही नहीं है शिव जी के पास। तो कहते इस समय में आषाढ़ का महीना था और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। और अनूप शहर पहुंचने के लिए सच्ची साहिब जी ऊंट गाड़ी पर बैठ जाते हैं। और दिल्ली से अनूप शहर चलते समय शिवजी साहिब जी को बड़ा जोश और आवेश आया हुआ है। शिवजी साहिब जी को तो दिल्ली से अनूप शहर जा रहे हैं ना, तो पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। और दस्त भी इतने लगे कि सारा पेट का पानी निकल गया, पानी की कमी हो जाती है। और रानी भाई उस समय में दवाई देने के लिए कहते हैं। और इस समय में उनके शरीर पर इतनी बड़ी कसौटी आ गई कि लगा कि शरीर ही छूट जाएगा, जो सुंदर साथ साथ में थे। और लाल भाई देव के डर गई, शिव जी के चरण पकड़ के रोने लगी लाल भाई। शिव जी साहिब जी ये क्या हो रहा है आपको? ऐसा पेट की हालत हो गई कि बार बार पानी जैसे दस्त लग गए और शरीर के अंदर बहुत कमजोरी आ गई। और फिर शिव जी साहिब ने दिलासा देते हुए कहा कि तुम डरो नहीं, अभी मेरे धाम चलने का समय नहीं आया, वह समय जब आएगा ना तो मैं आपको खबर कर दूंगा। और ऐसी हालत में श्री राजी महाराज के हुक्म से शिव जी के अंदर जबराइल आ गया। और बहुत आवेश आने पर इस समय में सनंद ग्रंथ उतरता है। श्री राजी महाराज ने अपनी पूर्ण शक्तियां इस समय में श्री इंद्रावती जी के अंदर रख दी। और श्री राजी महाराज अपनी पूर्ण शक्तियों से जब विराजमान हुए और अब हिंदू और मुसलमान दोनों को मेरे स्वरूप की पहचान करा दी है। हिंदू मुझे निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में देखे और मुस्लिम किस रूप में देखे? आखिरी इमाम मेहदी के रूप में। और तब इस समय में कलश किताब के 11 प्रकरण उतरते हैं और 30 प्रकरण सनंद ग्रंथ के उतरते हैं। और कुरान की सारी हकीकत श्री राजी महाराज ने इस समय में शिव जी साहिब जी को बख्शिश की, जो सभी सुंदर साथ में देखा। बोलो श्री प्रार्थना प्यारे की जय। सनंद तैयार करी विचार देखे सुकर्ण, ए बानी सुन के पीछे जाने मोमिन। श्री रामदास जी ने इस वाणी को लेकर लिखे ग्रंथ तैयार कर दिया। और बाद में शिव जी साहिब जी ने देखा कि इस वाणी को पढ़कर जो ब्रह्म सृष्टि होगी ना, उसका ईमान कभी भी गिरेगा नहीं। क्योंकि सनंद ग्रंथ के अंदर क्या उतर के आया है? कुरान उतर के आया है। और कहते दिल्ली से अनूप शहर जाते समय श्री राजी महाराज की कृपा सुंदर साथ तब इस प्रकार हुई कि बिगड़ते हुए सारे काम संवर गए। और शिव जी के हृदय में परम धाम की निज बुद्धि जागृत बुद्धि प्रवेश करी और सनंद ग्रंथ अनूप शहर जाते हुए उतर जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक गला खराब हो रहा है, एक माइक खराब हो रहा है, दोनों गड़बड़ है ना? आप एक बारी सुन के कोई ना फिरे ईमान, जब पहुंचे शाह कुमार को टूक टूक हो गए सुल्तान। श्री साहिब जी ने कहा अब ये सनंद वाणी सुन के जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी ना, तो अपने ईमान से हटेगी नहीं। और अगर ये सनंद वाणी और
औरंगजेब बादशाह के पास चली जाएगी ना, तो वो इमाम मेहदी के कदमों में आके फना हो जाएंगे, अपने आप को टूट टूट कर देंगे। और इस समय में एक पाठक जो चौधरी है, उसके दिल के अंदर थोड़ी शंका होती है कि ये हिंदू धर्मशास्त्रों की भी चर्चा करती है और कुरान पे भी चर्चा करते हैं। तो उस पाठक ने कहा उन्हीं के घर में रह रहे थे, अनूप शहर में उन्हीं के घर में शिवजी रह रहे हैं। वो सोच रहे हैं इनको अपने घर में पधरा के और एक बाकी से चर्चा सुनो। तो जब इसने श्री प्राणनाथ जी को अपने घर में पधराया, श्री प्राणनाथ जी ने सिद्ध कर दिया कि वेदों के अनुसार में श्री विजया अभिनंदन निष्करण उन अवतार हूँ और कुरान के अनुसार में आखिरी इमाम महदी हूँ। तो कहते तब के सुन के बहुत हुआ खुशहाल, आज अपनी करने लगा पापक अपने हाल। ये बात सुनते ही वो पाठक जो अनूप शहर चौधरी है बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर उसने अपने लिए बात करी, यहाँ से भी आएंगे साथ को दिया दार, तुमको सही हुक्म जो भेजा परवरदिगार। और कहते हैं पाठक के घर में स्वामी जी वापस सुंदर साहब के पास आते हैं और सनद ग्रंथ के अंदर जो श्री नाथजी महाराज ने हुक्म दिया वो सारा पढ़ के सुनाया। सबसे पहले श्री शेखपद जी को हुक्म दिया कि तुम औरंगजेब बादशाह को जाकर सनद ग्रंथ और इमाम मेहदी की पहचान की सारी हकीकत कहो। फिर शेखपद हुक्म मिलते ही सनद सिर पर बांध के और पूरे इमाम के साथ दिल्ली के लिए विदा हो जाते हैं। और इस समय में शेखपद जी को कहा है इस सनद ग्रंथ को, है ना, और कहते हैं किसी ने शेखपद की बातों को सुना और ये कहा कि बातें तो बिल्कुल सच्ची हैं, किंतु ये सनद ग्रंथ हिंदी में है ना, हिंदी में होने के कारण हमें स्वीकार नहीं है क्योंकि हमें शरीयत की इजाजत नहीं देती। और फिर किसी ने कहा कि तुम तो सारी बात ही झूठी बोलते जा रहे हो, 1,20,000 पैगंबर हुए और आप एक मोहम्मद की बात किए जा रहे हो। तो इतनी देर में दिन 2004 में अनूप शहर से आए श्री राज, बुलाया शेखपद को, पूछा पैगाम का काज, बोलो श्री प्राणनाथ और शिवजी साहेब जी अनूप शहर से दिल्ली में वापस आ गए। और शेखपद से पूछा कि क्या हुआ, आप ईदगाह के दिन गए थे, मस्जिद में सनद ग्रंथ को गाया, फिर क्या हुआ? तो शेखपद ने अपनी बीतक सारी कह के सुनाई कि मैं तो ईदगाह में जाके चिल्ला के रह गया और ये 14 तबक ब्रह्मांड को उचारने वाले ये मुर्दार हैं दुनिया वाले, जिन्होंने अल्लाह ताला को पीठ दे रखी है और एक भी शब्द मेरा नहीं सुना। कहते कोई किसी ने कहा ये हिंदी के अंदर है सनद ग्रंथ, इसलिए हम नहीं सुनते। किसी के दिल में कुफर भरा हुआ था, किसी ने कहा बातें तो बड़ी महत्वपूर्ण है और हिंदी में है और हमें हिंदी सुनने की इजाजत शरीयत नहीं देती। और फिर शिवजी साहब जी शेखपद जी के साथ शेखपद की ये बातें सुनकर ना शिवजी दिल में विचार करते हैं और श्री लालदास जी और गोवर्धन जी को फिर हुक्म दिया कि जाकर तुम शेख सलेमान के साथ इमाम मेहदी के आने की हकीकत पूछो कि वो क्या कहता है। तो फिर दोनों मिलकर शेख सलेमान के पास गए, कौन? लालदास जी और गोवर्धन जी। और वो कहता है आज मिलाऊं कल मिलाऊं, यो फिरते मास भय धोए, कबू कछू जवाब करते सोए। कहता आज मिलाता हूँ औरंगजेब बादशाह को, कल मिलाता हूँ। ये रोज जाते हैं किसके पास? शेख सलेमान के पास, और वो रोज वादा करता है। और हमारे सुंदर साथ को 2 महीने हो गए दिल्ली के अंदर चक्कर काटते हुए, एक संदेश दे रहे हैं किसको? अगर ये इंटरनेट पर होता तो, ये फेसबुक पर होती तो वायरल कर देते। तो मैंने कहा पहले तो भेष से मिलत नहीं सुल्तान, भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाओ कार। उसने कहा पहली बात ये है आपके हिंदू भेष से आपको मिलने वाले नहीं है, आप भेष बदल के आओ, है ना। तो कहते जो करते विचारते कछु न देखी साथ, तब आपस में गया और फिर वहीं से आप आत्मा साक्षी नहीं रही लालदास जी की और गोवर्धन जी की। उन्होंने कहा
सराय रोहिल्ला खान में आ गए और वहाँ पे इस पत्र को फारसी भाषा में करते हैं। फिर एक मुल्ला फांसी का हुक्म हुआ, दयाराम बुलाए लाउद्दीन को लिखे फांसी में कलाम। एक मुल्ला बुलाया और मुल्ला और लड़के कायम को बुलाया दयाराम, तो कहते कायम लड़का है। उनको दयाराम जी बुला के लाए और 2 महीने के लिए छाकर रखा उसको, और उन्होंने शेख जी और वीर जी का सम्मान लिख के दिया। और ये सारी चीजें बांध के शेख जी ने तैयार की और तैयार करके, और इस समय में उस्ताद सुल्तान एक जो शेख निजाम और इनके बादशाह गुरु है शेख निजाम, कुछ दिनों तक उनके पास जाते हैं। फिर एक सौदागर सूरत में रहता है चांदनी चौक में, उसके पास जाते हैं और उसने सौदागर सूरत वाले ने कहा मेरे पास दज्जाल नाम है, तो वो लेने के लिए लालची रोज एक बार जाते हैं। वो रोज वादा करता है और फिर उसने कहा मेरे पास तफसीर हुसैनी है, वो बड़ी कुछ कोटि की है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो लालची ने पूछा उस तफसीर हुसैनी में क्या लिखा हुआ है, तो उस सौदागर ने कहा कि उस तफसीर हुसैनी के अंदर फारसी का जो टीका है ना, वो कुरान का सारा टीका उतारा हुआ लिखा हुआ है, उस एस्कर जी ने लिखा है। फिर लाला जी तफसीर हुसैनी के बारे में शेख से आके बात करते हैं। एक बात लाल ने आगे करी श्रीराज हुक्म बना काले आओ आज, श्री का आज ही है वो तफसीर हुसैनी। और लाल उनके घर में 3-4 दिन तक चक्कर काटते रहे, कहते लाल फिर उनके घर गए, फिरते रहे 3 साल। फिर लाल आए के गया क्या कोई झूठा लगत विचार, लाल तफसीर का ये सुना के झूठ बोलता है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे इस समय में दिल्ली के सुंदर साहब दयाराम जी बैठे थे, तो कहते उस वक्त में हाजिर बैठा था दयाराम, तेने अर्ज करी मुझे कहो एक काम। दयाराम ने कहा मुझे बताओ तफसीर राज्य हुक्म क्या, तो ले आओ हुसैनी तफसीर बड़ी चाहे हमको पहुंचे मजल पीर। ने कहा दयाराम तफसीर हुसैनी लाके दो। तो दयाराम जी ने अपने व्यापारियों से कहा हमारे दोस्तों को तफसीर हुसैनी चाहिए, तो उन्होंने उसी दिन ही तफसीर हुसैनी मंगवा के दे दी। दयाराम जी ने 40 रुपये दिए, उन्होंने उसमें से 2 रुपये वापस कर दिए, 38 रुपये की वो तफसीर हुसैनी आई। वहाँ से लेकर आए पहुँचा कासरी आज, ये तफसीर आगे दरी वासिफ सरकाज, वो तफसीर हुसैनी लाके श्री जी के चरणों में रख दी। और श्री साहिब जी ने इन्ना इंजुल्ला सूरत जब सुनी तफसीर हुसैनी में से, उसमें वृक्ष और रास की सारी बातें थी। और तीसरा जागरी ब्रह्मांड के हम अंदर आए ये बात थी। जब चोट लगी श्रीदास को आया ऐसा हाल, नारे उठने की ताकत हुए खुशहाल। शिव जी इतने प्रसन्न हो गए कि सतगुरुदेव सरल जी ने जो कहा था ना, वो सब कुछ कुरान के अंदर सोच में लिखा हुआ है। शिव जी सर जी 3 दिन से जैसे उठ नहीं सके और सुंदर साहब के बीच में शिव जी सर जी बैठ के चर्चा करते हैं, बड़े खुश होते हैं और कहते हैं अब ये एक खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ, एक मोमिनोवासी जाके हमने पकड़े हाथ। ये खुशखबरी सारे सुंदर साहब तक पहुंचाई। ये तो उनके लिए आई जिनके हाथ धनी ने पकड़ रखे हैं। सुनियो भी मुकुंद जी उद्धव के सुश्याम, हम बाती पड़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम। श्री जी साहिब जी ने भीम के पास, मुकुंद जी के पास, उद्धव जी के पास, केशव जी के पास और सबके पास ये पत्र लिख के भेजे। अपने घर की इसारतें और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। अपने घर के इशारे कोई नहीं समझ सकता। पति कुछ बोले तो पत्नी को इशारा भी समझ आ जाता है। हमारे धनी कुरान के अंदर जितनी बातें लिखी हैं शिव जी सुनते गए, शिव जी को एक बात समझ में आ गई। एक बात की बातियां पहुंचाइया सब साथ, खुशहाली किनको दीजिए जो लड़ता 400 बात। ये पत्र सबको लिख के भेजे और शिव जी ने पत्र में लिखा कि जो इस समय औरंगजेब बादशाह के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं, आप सभी उनको बधाई लिखना कि इन्ना इंजुल्ला सूरत के अंदर
संपत्ति दौलत बहुत आगे होगी तो नौतनपुर गांव से 3 जनों को भेजेंगे। किसको? प्रेम जी, नाग जी और संग जी। कल हम सुनेंगे कि ये लीला किससे होती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की